Good morning students. So next lecture is electrophilic substitution of ethers की reaction हम study कर रहे हैं. So the alkoxy group who are that is ortho para directing. हमने पहले फिनोल स्टडी किया था, वो भी क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है. क्लोरोबेंजीन या हेलो जो भी हैं हेलो एरीन्स दे आर ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट वो डीएक्टिवेटिंग होते थे हेलोजेंस. बट द अल्कोक्सी ग्रुप that is ortho para directing in nature and it activates the benzene ring को activate करेगा toward the electrophilic substitution in the same way as in the phenol. तो phenol की तरह ये reactions होंगी. जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, क्योंकि एक जो वहाँ पे ईथर लग ही चुका है, दिस इज ओ आर यहाँ पे लगा होगा एक पोजीशन पे, तो नेक्स्ट जो ग्रुप होगा वो कहाँ पे लगेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि दिस इज द बेंजीन रिंग एरोमेटिक स्ट्रक्चर और यहाँ पे ओ आर ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड हेयर. सो देर इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लोन पेयर यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से जाके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. फिर देर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुँच गया, फिर इसको छोड़ के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुँच गया. देखो और अल्टीमेटली कहाँ पे दोबारा फिर यही वाला स्ट्रक्चर बन गया, बट बॉन्ड यहाँ पे थे, एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड जो खिसक गया. सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ जो भी अल्कोक्सी ग्रुप लगा होगा जब बेंजीन रिंग के ऊपर. तो हमने देखा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में व्हाट विल हैपन, द पॉजिटिव चार्ज अटैक दिस बेंजीन रिंग, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, H पॉजिटिव यहाँ से एलिमिनेट होगा और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जो पॉजिटिव वाला जो ठीक है इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, वो यहाँ पे अटैक करेगी. तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे सूटेबल है उसको अटैक करना, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है और एक यहाँ नेगेटिव है. ये थ्री जो पोजीशंस हैं दीज कैरी नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे अटैक करना पॉजिटिव चीज़ का, पॉजिटिव स्पीशीज का इज़ वेरी इजी, उसके लिए कंफर्टेबल है अटैक करना यहाँ इन जगहों पे. सो ये पोजीशन देख लीजिए, इससे इसके रिस्पेक्ट में क्या, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन इज 1,4 पैरा पोजीशन और ये अगेन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन. सो इसीलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं फिनोल या फिर हम इसकी बात कर रहे हैं अल्कोक्सी ग्रुप जो होता है, वो जो इस पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, दैट इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. तो इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन. सो हेलोजिनेशन जो है, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और आपको एग्जाम में भी इसी तरह से रिएक्शंस आती हैं कि एनीसोल से रिलेटेड रिएक्शंस आती हैं. तो एनीसोल के लिए हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहली रिएक्शंस है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइक एसिड. सो फिनाइल अल्काइल ईथर्स अंडरगो यूजुअल हेलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग में हेलोजिनेशन होगी. जो हेलोजन ग्रुप लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, बेंजीन ग्रुप में, बेंजीन जो रिंग है उसी पे लग रहा है जो हेलोजन है. एनिसोल एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, विच अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता है ब्रोमीन जो हमने क्या करना है, ब्रोमीन को हम कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल बनता है Br पॉजिटिव ब्रो. ठीक है, जो आयन बनेगा Br पॉजिटिव जो बनेगा वो तभी बनेगा जब कैटलिस्ट, बट इट इज वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप OCH3 ईथर में. तो इसी की वजह से क्या होगा, Br2 जो है इन एथेनोइक एसिड और एनीसोल की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, Br पॉजिटिव जनरेट होगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ iron 3 bromide as a catalyst, क्योंकि it is due to the activation of the benzene ring by the methoxy group. Para isomer is obtained in 90% yield, क्योंकि यहाँ पे hindrance होगा, यहाँ पे अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए कितना बन रहा है 10% बनेगा और ये वाला क्या बनेगा 90%. सो दिस इज एनीसोल, आपने इस तरह से लिखनी है रिएक्शन, दिस इज एनीसोल एंड दिस इज पैरा ब्रोमो एनीसोल या फिर 4 ब्रोमो एनीसोल. दिस इज 2 ब्रोमो एनीसोल. माइनर प्रोडक्ट है ओनली 10% एंड दिस वन इज 90% बनेगा ये.
सो दिस इज द हैलोजिनेशन, हमने देखा इसके साथ एनिसोल के साथ। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हमने फिनोल में भी कड़ी स्टडी करी थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और यहाँ पे भी जो रिएक्शंस हैं, ठीक है जी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो एनिसोल की बात करेंगे तो एनिसोल अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन द अल्काइल एंड एसाइल ग्रुप्स, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, CH3 पॉजिटिव अटैक करता है, और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप अटैच होता है। सो alkyl and acyl groups are introduced at ortho and para positions by reaction with alkyl halides and acyl halides in the presence of anhydrous aluminium chloride। जो क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट नेसेसरी होगा, फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शंस होती हैं वो किसके लिए, दे रिक्वायर अ कैटलिस्ट, उनके लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है एक, ठीक है जी। सो इस रिएक्शन को देखिए, दिस इज एनिसोल, आपको पता ही है, दिस इज एनिसोल प्लस CH3Cl, कौन सी कर रहे हैं हम, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3 नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, सो देर इज AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करेगा, AlCl4 नेगेटिव बनेगा और CH3 पॉजिटिव जनरेट होगा, तो वो अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अगेन हिंड्रेंस की वजह से ये वाला माइनर है एंड दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट alkylation. Anisole react with chloromethane in the presence of anhydrous AlCl3. There is the formation of 2-methoxytoluene and 4-methoxytoluene is formed. Next देखिए यहाँ पे, this is Friedel Crafts acylation. So anisole है, CH3COCl, इथेनोइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, कोई भी नाम ले लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देर इज द फॉर्मेशन ऑफ, सो COCH3 ग्रुप लगेगा इसमें, वही होगा AlCl3 इसके ऊपर अटैक करेगा, AlCl4 नेगेटिव बनेगा, CH3CO पॉजिटिव बनेगा। सो COCH3 ग्रुप कहाँ पे लगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और कहाँ पे लगा, पैरा पोजीशन पे। उसका नाम क्या होगा, 2-methoxy acetophenone. This is 4-methoxy acetophenone, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स यूज होगा और ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, तो दिस इज 4-methoxy acetophenone। तो दीज रिएक्शंस कौन सी हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब यही रिएक्शन जो इस तरह से चलती रहेंगी, हर इसमें जो भी बेंजीन रिंग होगी उसमें हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो पहली रिएक्शन होगी हैलोजिनेशन, फिर हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन की, अब है नाइट्रेशन। सो एनिसोल रिएक्ट्स विद अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। नाइट्रेशन हो रही है तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, H2SO4 कंसंट्रेटेड and concentrated HNO3. So this mixture is called as the nitrating mixture. तो अगेन NO2 पॉजिटिव जनरेट होगा, तो वो NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। एनिसोल अगेन वही ले रहे हैं हम, स्टैंडर्डाइज हमने वही कर दिया। सो दिस इज 2-nitro एनिसोल, दिस इज 4-nitro एनिसोल, राइट। नाइट्रेशन से क्या हुआ, ऑर्थो वाला माइनर है और पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। सो दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी चुकी है बोर्ड के एग्जाम में, वैसे भी इंपॉर्टेंट है बड़ी सिंपल सी चीज़ है। पहले हमने देखा ब्रोमीन जो था, क्योंकि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण, OCH3 ग्रुप जो आपका एक्टिवेटिंग है उसकी वजह से क्या होगा, हमें कैटलिस्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ, Br पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। ऑर्थो पैरा वाला जो है मेजर बनेगा, क्योंकि हिंड्रेंस मैंने बता ही दिया, तो ये 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स।